सीबीएसई ने रिलीज कर दिए कुछ एडिशनल पेपर्स जिसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई हर साल रिलीज करता है, जैसे सैंपल पेपर्स रिलीज करता है। बट इसी बाहर बाहर की चीज़ों में फंस करके तुम उस समय रह गए हो और जो कोर चीज़ है एनसीईआरटी उसको भूल रहे हो। बट याद करो, कोई भी टॉपर इंटरव्यू अगर तुमने खोला होगा आज तक, उसमें देखा होगा कि उन्होंने एनसीईआरटी को बिल्कुल बाइबल की तरह लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से पढ़ा था। बट कैसे, यही हम देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी का यूज़ तुम्हें उस 2% कैटेगरी में ला सकता है जिनके 95% क्लास 10th में हर साल आते हैं। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग्स। वीडियो में 7 इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं जिनको अगर समझ लेते हो तो नेक्स्ट टाइम से जब एनसीईआरटी उठाओगे तो बिल्कुल अलग तरीके से एनसीईआरटी का यूज करोगे। सो पॉइंट 1 इज कि एनसीईआरटी को लेक्चर्स के दौरान यूज मत करो, यानी वाइल लेक्चर्स यूज मत करो। क्यों? अभी जैसे हमने ये खोला है चैप्टर 2 क्लास 10th का एसिड बेस, यहां पर इंडिकेटर से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस और फिर इस तरह से टॉपिक जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक। बट जब हम एक लेक्चर देख रहे होते हैं तो वो लेक्चर स्टार्ट होता है एसिड की डेफिनेशन। जैसे इस साल का सिलेबस देखोगे तो हमारे पास जो आयंस वाली डेफिनेशन है वो अच्छे से आनी चाहिए, तो वो डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन बेस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन आता है उसके बाद इंडिकेटर, सॉल्ट्स और सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये पैटर्न देखो कितना अलग है। तो इसलिए लेक्चर्स के दौरान एनसीईआरटी का यूज ना करके यूज करो कोई एक रेफरेंस या फिर अपने खुद के नोट्स। और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमारे नोट्स में सब कुछ इंटीग्रेटेड है यार। ये नोट्स तुम अपने सामने देखो, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज इंटीग्रेट की हैं क्योंकि एक्टिविटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इंटीग्रेट किए हैं इंटरेस्टिंग मैनर में। और सोशल में मिमोनिक्स वाले नोट्स हैं जिसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, और मैथ्स में भी व्हाट्सएप लैंग्वेजेस में तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं कि कहीं भी फंसो मत, क्योंकि मैथ्स के डिजिट्स को इंग्लिश में लिख दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब ये सारे नोट्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो पढ़लेअच्छे.com पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जब भी कुछ नया है, जैसे सैंपल पेपर आ गया, अभी एडिशनल क्वेश्चंस वाला पेपर आ गया, इनको देखो एक बार, एनालाइज करो एंड देन गो एंड रीड एनसीईआरटी। क्यों रीड क्यों करना है? क्योंकि उसे हम एग्जैक्टली डिकोड करना चाहते हैं। जैसे अगर तुम एक बार लेक्चर के बाद रीड कर ले रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि हाँ एसिड बेस की प्रॉपर्टीज ये हैं, इसके बाद तुमने लेक्चर में इंडिकेटर भी पढ़ रखा है और यहां पर इंडिकेटर पहले दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो तुम्हें वो चीजें समझ में आ रही है। तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा कि क्यों और क्या तुम पढ़ रहे हो। एंड देन उसके बाद एक बार दोबारा से रीड करना है जब तुम क्वेश्चंस देख लेते हो लेक्चर में, या फिर अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन या किसी रेफरेंस के क्वेश्चन। क्योंकि जब तुम ये क्वेश्चंस देख लोगे ना तो ये जो इंट्रो होता है हर चैप्टर में, इसको इग्नोर नहीं करोगे। यही है पॉइंट 3 विच सेज यू हैव इग्नोर्ड द इंट्रो। ये तुम हर सब्जेक्ट में करते हो यार। जैसे साइंस में अगर एसिड बेस का ही एग्जांपल लेते हैं तो ये जो इंट्रो दिया हुआ है ये पैराग्राफ तुम छोड़ देते हो क्योंकि 2.1 पहली हेडिंग यहां पे डली है। बट ये इंट्रो के इस पैराग्राफ की ये जो लाइंस है ना, यहां से कितने साल लगातार क्वेश्चन आए हैं। शर्ट पे येलो स्टेन वाला, फिर वो धुलते हैं तो स्टेन क्यों हट जाता है, इस पर कई बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन आए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस तुम तभी जानते हो जब तुमने क्वेश्चन किए हैं। इसलिए क्वेश्चन कर लेने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है। एंड सिमिलरली इन सोशल साइंस में भी जैसे अपना ये चैप्टर खोला, ऊपर तुम्हें दिखी है पिक्चर। अब जब तुम्हें नहीं पता है कि इस पिक्चर से क्वेश्चन आते हैं तो तुमने ये इंट्रो इग्नोर कर दिया और चले गए नीचे। बट ये पिक्चर से, ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया यूटोपियन, इससे कई बार एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए क्वेश्चंस के बाद एनसीईआरटी रीड जरूर 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 हर सब्जेक्ट में करना है। पॉइंट नंबर 4, फिल द बुक। अरे ड्राइंग बुक नहीं फिल करनी है, अपनी एनसीईआरटी बुक को ही पूरी भर डालो। कैसे? अगर तुमने साइंस खोल रखा है तो एक्टिविटीज होती है ना, ये ब्लू बॉक्स वाली, इन एक्टिविटीज से ही वो क्वेश्चन बनते हैं जो फंसा देता है पूरा का पूरा दिमाग तुम्हारा, जिसमें पूरा का पूरा तुम्हारा 10-15 मिनट वेस्ट हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। जो XYZ वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि X + Y मिला, Z बन गया, तो प्रेडिक्ट करो Z क्या है। ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और इनके क्वेश्चन भी ये नीचे लिखे होते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन लिखे हैं, ये कलर चेंज क्या है, टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये सब पेन या पेंसिल से अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लो लेक्चर के दौरान। देन सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉल साइंस से आएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, तो इमेज की डिस्क्रिप्शन जरूर ध्यान से पढ़ना। जैसे यही इमेज देख लो, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी और इको में आ रहे हैं ग्राफ बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चन।
जैसे ये हरियाणा वाला टेबल कितनी साल आया है, तो ये सारे टेबल्स हो गए, ये ग्राफ हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का, ये सब बिल्कुल भी मिस मत करना। आओ देखते हैं पॉइंट 5 में, विच टेल्स अस दैट कि अंडरस्टैंड क्यों तुमने ये बुक उठाई है। बिकॉज ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्स के लिए। अब इसके लिए तुम्हें 2 चीजें बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पहली, सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट्स, वो फालतू वाली नहीं कि डेट शीट आ गई, ये हो गया वो हो गया, उसके करिकुलम्स। जैसे सीबीएसई ने इस साल हमें बताया कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी हैं, और अभी जो बताया इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देख लो, अच्छे से एक्टिविटीज कर लो, ये सब कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी का पार्ट है। डिटेल में अगर जानना है कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे मल्टीपल करेक्ट, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, सोशल में इमेज बेस्ड, मैथ्स में रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, तो ये डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है, और ये भी बताया है कि किस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के अलावा क्या कर लेना बहुत 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 जरूरी है इस साल। तो जाओ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी। और हम चलते हैं पॉइंट 6 की तरफ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चंस की अगर बात करें तो साइंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यार एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक चीज कवर होती है डिटेल में। एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करना। देन शॉकिंग बात यह है कि मैथ्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर तुम्हारी रेफरेंस जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल। एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ये देखो मैंने खुद बात की थी टॉपर्स ने, और उसने खुद ये बात बोली थी। देन अपना सोशल साइंस में एंड में जो एमसीक्यूज हैं, मैथ्स द कॉलम्स हैं, वो सिमिलरली उठ के आ जाते हैं कई बार। तो प्लीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इग्नोर मत करना, और कैसे इस तरह का एक अपना मटेरियल, एक अपना खुद का वेपन बना सकते हो कि एंड में जब तुम जाओ तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम्हारे दिमाग में रहे, कुछ भी मिस आउट ना हो। तो ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 7 इज मैजिक बुक। ये चीज़ मैं पिछले 3 साल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद बनाई थी। ये देखो अपने टाइम पर क्या किया, ये एग्जाम्पल है मैथ्स का कि एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन में मैं बार बार अटकता था वो क्वेश्चन लिख लिया, जो गलती मैं बार बार करता था उस टाइप के क्वेश्चन में वो गलती लिख ली, यहाँ पर देखो। और ये ट्रिक, ये टेक्निक को मैंने डिटेल में समझाया है इस वाली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फेवरेट वीडियो आज तक की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक बार देखना। यहाँ पर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसी तरह से तुम्हें मैथ्स में जो भी क्वेश्चन में बार बार अटक रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर जो भी बुक तुम सॉल्व कर रहे हो, आरएसआरडी, उसका क्वेश्चन वहाँ पर नोट कर लो, गलती नोट कर लो, और सॉल्यूशन तुम्हारे ऊपर है, नोट कर लो सिर्फ मैथ्स में। एंड साइंस में तुम्हें क्वेश्चन नोट करना है, साथ में एक्टिविटीज़, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि एंड में तुम्हारे पास अपना खुद का मटेरियल हो पढ़ने के लिए। एंड सोशल साइंस में स्टेटमेंट्स लिख लो, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं, बट आंसर के जो पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं। अपने सामने देखो, बिल्कुल सेम पॉइंट्स होते हैं, और इन पॉइंट्स को नहीं लिखना है, इसके जगह पे लिखना है बस एक वर्ड, जो मैंने नोट्स में डाल रखा है। सोशल के नोट्स में तो निमोनिक्स मिल जाएंगे, तो ये बस एक वर्ड डालो। जैसे तुमने डाल दिया फैक्टिल, क्वेश्चन लिख दिया और ये डाल दिया फैक्टिल, तो डिफरेंस ये आया कि बाकी बच्चे जो पूरा आंसर लिखे हैं वो एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे होंगे, बट जब तुम ये वर्ड देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखा बट देखा, तो तुम एक्टिवली रिकॉल करोगे कि इस वर्ड से क्या थे वो 6 पॉइंट्स। और यही एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करते करते एग्जामिनेशन हॉल में जब जाकर बैठोगे तो सब कुछ याद आ रहा होगा, बिना चीट या चीट कोड्स बनाए। और ये करने के लिए सारे के सारे नोट्स साइंस सोशल मैथ्स के फ्री में डाउनलोड कर लो वेबसाइट पढ़लेक्चर.com से। एनिमेटेड लेक्चर सोशल साइंस के डाले हुए हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं यार, कहीं भी नहीं बोर होगे, जाकर उसे देखो। इंग्लिश पूरी एनिमेटेड कंप्लीट है। और ये वीडियो सब में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अब जाना, जा पढ़ ले।